नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रघुवर दास ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, सरना धर्म कोड के नाम पर ना करे गुमराह, आपके हाथों में जो है उसे करे लागू, एसटी समाज के हित में ले फैसला। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि सरना समाज के लोगों को सरना धर्म कोड के नाम पर गुमराह मत कीजिए, उनके हितों के लिए आपके हाथों में जो है उसे लागू कीजिए। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को याद दिलाया कि राज्य में स्थापित रीति रिवाज, वेशभूषा और परंपराओं को मानने वाले अनुसूचित समाज को लोगों का ही एसटी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश दे। समाज के लोगों की यह मांग लंबे समय से है। रघुवर दास ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि आप अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। जनजातीय समाज ने बड़े भरोसे के साथ आपको मुख्यमंत्री के पद पर बिठाया था, लेकिन अब तो वो छल्ला महसूस कर रहे हैं। जनजातीय समाज आपसे अपेक्षा करता है कि आपके साथ न्याय हो, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के साथ सबसे अधिक विश्वासघात आपने जनजातीय समाज के साथ ही किया है। कब होगी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा, 8 साल से हो रहा है इंतजार, 4 बार लिया एप्लीकेशन। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल की परीक्षा कब लेगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा इसलिए कि इस संयुक्त परीक्षा के लिए 8 साल से इंतजार हो रहा है। इन 8 सालों में 4 बार आवेदन लिया गया। चौथी बार परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाने के बाद संभावित तिथि जारी की गई है। अब जेएसएससी ने 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा की संभावित तिथि जारी की है। हालांकि आयोग ने यह नहीं बताया है कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा। आयोग ने इसके लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट देखते रहने को कहा है। बता दें कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए साल 2015 से ही आवेदन लिया जा रहा है। पहली बार 2015 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद साल 2019 में आवेदन लिया गया। तीसरी बार साल 2021 में आवेदन लिया गया, लेकिन परीक्षा नहीं ली गई। चौथी बार साल 2023 में परीक्षा आयोजित करने के लिए आवेदन ली गई। ऑनलाइन आवेदन लिए जाने को 1 महीने से अधिक हो चुके हैं, पर अभी भी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की संभावित तिथि ही जारी की है। ऐसे में उम्मीदवारों के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि परीक्षा कब ली जाएगी। चाईबासा में आईडी धमाका, एक जवान शहीद, एक की हालत अब भी गंभीर। पुलिस ने निष्क्रिय किए 2 आईडी बम। चाईबासा में कुछ महीनों के अंतराल के बाद एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाया है। टोंडो थाना क्षेत्र के सरजम बरू और तुम्बाहाका गांव के पास एक जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें कोबरा बटालियन के एक जवान के शहीद होने की खबर है। इस संबंध में एक प्रेस रिलीज कर बताया गया कि 209 बीएन के सिटी जीडी राजेश कुमार आईडी ब्लास्ट के बाद घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ अत्यधिक खून बह जाने की वजह से उनका निधन हो गया। सुरक्षा बल लगातार इन इलाकों में अभियान चला रही है। 28/9/2023 से एक संयुक्त अभियान टोंटो थाना अंतर्गत ग्राम सरजम बुरु तुम्बाहाका के सीमावर्ती क्षेत्र में प्रारंभ किया गया है। अभियान के दौरान कल 28 तारीख को टोंटो थाना अंतर्गत तुम्बाहाका गांव के आसपास जंगली पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 2 आईडी एवं रास्ते में गड्ढा करके लोहे का रड और तीर बरामद किए गए। अफीम तस्करी गिरोह के 3 गिरफ्तार, झारखंड के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में करते थे तस्करी, खूंटी मुरहू रोड में दबोचे गए। अंतर्राज्यीय स्तर पर अफीम की तस्करी करने वालों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। इस गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। एटीएस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार तीनों आरोपियों को खूंटी मुरहू रोड से गिरफ्तार किया गया है। जिन 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें खूंटी के मंगरदाह थाना निवासी राम कुमार मुंडा, चतरा के पत्थरगढ़ा निवासी वीरेंद्र दागी और रांची के जगन्नाथपुर निवासी राजकुमार साव शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 5 किलो 8 ग्राम अफीम, 32,500 रुपए, 3 मोबाइल फोन और बाइक बरामद किया है। इस गिरफ्तारी के संबंध में आईजी अभियान सब पुलिस प्रवक्ता एबी होमकर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि खूंटी थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मादक द्रव्य तस्करों के जरिए अवैध अफीम की खरीद बिक्री होनी है। सूचना के बाद एटीएस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खूंटी मुरहू रोड स्थित एमएस माइल इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज से, पार्टी संविधान में होगा संशोधन, झारखंड की चुनौतियों एवं मुद्दों पर होगा विचार मंथन, विशेषज्ञ लेंगे भाग। आजसू पार्टी का 7वां केंद्रीय महाधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। आयोजन रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। यह महाधिवेशन 3 दिवसीय है, जो 29 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। महाधिवेशन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आयोजन स्थल का नाम धरती आबा बिरसा मुंडा परिसर रखा गया है। सभी कार्यक्रम झारखंड आंदोलन के प्रिय नेता लड़ो और पढ़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो सभागार में होगा। पार्टी
के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने तैयारियों की समीक्षा की। महाधिवेशन की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने का निर्देश दिया। बता दें कि केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि आजसू का महाधिवेशन झारखंड नवनिर्माण का संकल्प समागम होगा, इसलिए महाधिवेशन को पूरे राज्य का अधिवेशन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य राज्य के निर्माण में योगदान देने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान करना और अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले विशेषज्ञों के विचारों को एकत्रित कर उनकी राय शुमारी के आधार पर एक बेहतर झारखंड के लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार करना है। रात में खाया हॉस्टल का खाना, बीमार हुए 100 से अधिक छात्र, मेस पर लगाया ये आरोप। झारखंड में एक होटल में खाना खाने के बाद 100 से अधिक छात्रों के बीमार होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार पाकुड़ जिले में एक निजी आवासीय विद्यालय में भोजन करने के बाद 100 से अधिक छात्र बीमार पड़ गए। इस मामले में अधिकारियों ने बताया कि बुधवार की रात खाना खाने के बाद कुछ छात्रों ने मितली और सिर दर्द की शिकायत की। इस मामले में पाकुड़ जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर MK टेकरीवाल ने बताया कि तुरंत 65 छात्रों को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरा हाट के पास स्थित एक अस्पताल में ले जाकर वहाँ इलाज करवाया गया। इस मामले में 45 अन्य छात्रों को पाकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निगरानी में रखा गया। पाकुड़िया के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि 3 छात्रों को अभी भी रामपुरा हाट अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि बाकी छात्रों को छुट्टी दे दी गई है। पूर्व मंत्री एनोस एक्का बाल बाल बचे, हॉकी मैच के दौरान हमले का प्रयास, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर पाकरटांड के कोबांग बेड़ा टोली में गाली गलौज करते हुए हमला करने का प्रयास किया गया। एनोस एक्का ने SP को घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग की है। पाकरटांड थाना इलाके के कोबांग बेड़ा टोली में गुरुवार को हॉकी मैच का आयोजन किया गया था। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को एनोस एक्का संबोधित कर रहे थे। इसी क्रम में शाम लगभग 6 बजे के करीब गांव के ही कुछ लोग समूह बनाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और आयोजन समिति के साथ मारपीट करते हुए मंच की तरफ एनोस एक्का की ओर गाली गलौज करते हुए बढ़ रहे थे। लोगों ने आयोजन समिति के साउंड सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। हंगामा कर रहे लोगों ने आयोजन समिति के लोगों के साथ भी मारपीट की। इसी बीच हंगामा देख आयोजन समिति एवं एनोस एक्का को उनके अंगरक्षकों के द्वारा वहां से सुरक्षित निकाल कर ले जाया गया। एनोस एक्का ने वहां से निकलकर SP को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। घटना में दोषी लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर संकल्प सभा, CPI के नेता बोले क्रांतिकारी विचारों को जन जन तक पहुंचाएं। झारखंड की राजधानी रांची के एल्बर टेका चौक स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय में शहीद आजम भगत सिंह की 116वीं जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और देश की आजादी में उनके योगदान को याद किया गया। इस मौके पर संकल्प सभा का आयोजन किया गया। इसमें शहीद भगत सिंह के विचारों को जन जन तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। मौके पर मुख्य रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक एवं जिला सचिव अजय कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। लोगों को संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह एक व्यक्ति नहीं विचारधारा थे। आज देश में लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संविधान को बदलने के लिए बेताब है। देश में महंगाई व बेरोजगारी चरम पर है। देश में सांप्रदायिक उन्माद को फैलाकर सत्ता पर काबिज देश के प्रधानमंत्री फिर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। इसलिए देश के युवा संकल्प ले कि भगत सिंह के विचारों को जन जन तक पहुँचाएं। दुस्साहस, घर के बाहर अखबार पढ़ रहे झामुमो नेता फलिंद्र मुंडा को अपराधियों ने मारी गोली, बाल बाल बचे। झारखंड के रांची जिले में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक वारदात की गुत्थी सुलझती नहीं कि दूसरी घटना को अंजाम देकर अपराधी पुलिस के समक्ष चुनौती पेश कर देते हैं। इसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस और अपराधियों के बीच यही खेल चल रहा है। एक बार फिर दिन दहाड़े अपराधियों ने झामुमो नेता व पूर्व मुखिया फलिंद्र मुंडा को गोली मारी, लेकिन वे बाल बाल बच गए। पुलिस जाँच में जुट गई है। पुलिस ने घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। वारदात की सूचना जैसे ही मिली, ठाकुर गांव थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचे और पीड़ित फलिंद्र मुंडा से घटना की जानकारी ली। इसी के साथ ही उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ की। थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस अभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अख्तर ने कहा कि प्रशासन जल्द घटना में शामिल अपराधियों को खुलासा करे, अन्यथा पार्टी उग्र आंदोलन को विवश होगी। राष्ट्रीय पोषण साह व स्वच्छता की सेवा को लेकर छात्राओं को किया जागरूक, विजयी प्रतिभागी पुरस्कृत। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथि क्रिस्टोफर कीड़ो, कर्नल इंस्पेक्टर अंचल कार्यालय रायडी, वार्डन सह शिक्षिका सुनामी कुमारी एवं क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी महवीश रहमान ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो गुमला के क्षेत्रीय प्रभार अधिकारी महवीश रहमान ने
मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत अंग वस्त्र एवं पौधा देकर किया। इसके बाद सभी का विधिवत स्वागत कस्तूरबा गांधी विद्यालय रायडीह के छात्राओं द्वारा स्वागत गीत से किया गया। कार्यक्रम में रंगोली एवं चित्रांकन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।